कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि अब राजस्थान में किसी भी कीमत पर दंगा नहीं होने देंगे। जो दंगा करेगा उसको सबक सिखाएंगे। कांग्रेस शासन में हुए दंगों के मामले की जांच के सवाल पर दिलावर ने कहा कि जो अपराधी अभी पकड़ में नहीं आए वो भी शिकंजे में आएंगे। आपने देखा होगा अभी भी कई अपराधी पकड़े जा रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद दिलावर पहली बार कोटा पहुंचे। उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बात की। दिलावर ने कहा कि कांग्रेस राज में अत्याचार और अनाचार बढ़े हैं। अब बीजेपी सरकार आई है, अभी से अपराधियों में अफरा-तफरी मची हुई है। बड़ी संख्या में अपराधी गिरफ्तार हो रहे हैं। कोई भी विभाग खराब नहीं होता है। काम करने वाले में इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ, अन्याय यात्रा निकाले, अन्याय ही तो किया उन्होंने साथ। कांग्रेस ने अन्याय ही किया है, जिसको पूरे सर्वत्र फैलाना चाहते हैं गली गली कि और अन्याय कैसे किया जा सकता है, लेकिन उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। मैंने निवेदन किया है कि घर घर जाकर के सब लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है और उन्होंने तिथियां तय की है। अलग अलग प्रांत की अलग अलग तिथियां हैं, ताकि एक साथ जाने से वहाँ व्यवस्था न बिगड़े, इसलिए अलग तिथियां उन्होंने तय की है। हिंदुस्तान भर के ही नहीं, पूरे विश्व से जहाँ जहाँ भगवान के राम को मानने वाले हैं वहाँ से सब लोग आएंगे, विश्व भर से लोग वहाँ। कीमत पर इस प्रकार का दंगा नहीं होने देंगे और जो दंगा करेगा उन अपराधियों को सबक सिखाएंगे। जो अपराधी अब तक पकड़े नहीं गए उनका क्या रहेगा? जो अपराधी पकड़े नहीं गए वो भी शिकंजे में आएंगे, पकड़े जाएंगे। आपने देखा होगा कि अभी भी लगभग हजारों की संख्या में अपराधी पकड़े जा रहे हैं। अब आप रामगढ़ मंडी के लिए पूरे देश के मंत्री हैं, तो क्या प्राथमिकता रहेगा अब लोगों की? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व श्रीमान जेपी नड्डा साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी मोदी और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी साहब और राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूं। ये सच है कि राजमंडी विधानसभा क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्था लुंज-पुंजे जीर्ण है। डॉक्टर्स पर्याप्त नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ पर्याप्त नहीं है, इक्विपमेंट्स पर्याप्त नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि सभी पर्याप्त हो ताकि वहां के रोगियों का बेहतर इलाज हो सके। दूसरा, आपने कई बार एसआईटी की बात की है, तो अब क्या एसआईटी गठित होगी? एसआईटी गठित हो चुकी है। कोटा के मामले में नहीं, मैंने कोटा के मामले में एसआईटी की बात नहीं की कभी। माननीय मंत्री प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रिवर फ्रंट के 1500 करोड़ के घोटाले पर एसआईटी का गठन किया जाएगा, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। हाँ। इस पर सरकार का क्या कहना है? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो अक्षरशः होगा, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। राजस्थान में दलितों का अत्याचार बढ़े हैं, कांग्रेस सरकार में क्या राजस्थान में दलितों का अत्याचार बढ़े हैं, देश की घटनाएं बढ़ी? देखो, अत्याचार अनाचार ये कांग्रेस के राज्य बढ़े हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। आपने देखा होगा अभी से अपराध में अफरा तफरी मची है। हजारों की संख्या में गिरफ्तार हो रहे हैं, जेलों में डाले जा रहे हैं और ये भारतीय जनता पार्टी चाहती कि राजस्थान अपराध मुक्त हो, अपराधी मुक्त हो, ताकि यहाँ की जनता ठीक तरह से अपना जीवन निर्वहन कर सके। एक सुरेंद्र पाल टीटी को जो मंत्री बनाया है उसको लेकर कांग्रेस कह रही कि आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया है, एक प्रत्याशी को मंत्री बना दिया आपने। आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और राजस्थान की जनता भी सब जानती है कि किसी को बिना चुनाव लड़े भी 6 महीने तक वह कोई भी सरकारी पद दे सकते हैं। सरकारी पद में जैसे मंत्री है, राज्य मंत्री है, सुनो पूरी बात, मुख्यमंत्री ही तक को बना देते हैं। जहां तक आचार संहिता की बात है, आचार संहिता वहां लागू है, राजस्थान में लागू नहीं है और वो राजस्थान के मंत्री बनाए हैं। माननीय मंत्री महोदय, पूरा आड़ोती की आशा की किरण आप हैं इस समय, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आड़ोती की आवश्यकताओं के लिए, प्राथमिकताओं के लिए आप क्या देखो, क्या करना है? राजस्थान सरकार की में जो मंत्रिमंडल है उसकी सदस्यों की ज्वाइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये सच है कि मैं इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करता हूं, तो मैं कोशिश करूंगा
कि जो समस्याएं हैं उनका एक एक करके निदान हो। मंत्रिमंडल गठन होने में टाइम लगा, पोर्टफोलियो में भी टाइम लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बहुत सोच समझ करके काम करती है। कांग्रेस जो है वो राम मंदिर के निमंत्रण पर भी मुद्दा बना रही है कि कुछ लोगों को निमंत्रण नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। वैसे सबको राम जन्मभूमि के जो ट्रस्टी हैं हमारे चंपत राय जी, इसके संयोजक हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों को राम जन्मभूमि के दर्शन करना चाहिए, भगवान राम के दर्शन करने चाहिए, और इसलिए सारे लोग देश के एक साथ न जाएं, इसलिए उन्होंने तिथियों का निर्धारण किया है। तो मैं समझता हूँ किसी को निमंत्रण न मिले कि न मिले, भगवान राम का दर्शन करने के लिए भी निमंत्रण का इंतजार करेंगे तो मैं ठीक नहीं समझता हूँ। परंतु हाँ, पहले कुछ लोगों को निमंत्रण दिए गए हैं क्योंकि वह लिमिटेड संख्या है, इसलिए उनको बुलाया है। जरूरी नहीं है देश के हर व्यक्ति को निमंत्रण मिले।